हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो बी फार्म फर्स्ट सेम का पेपर था, सेक्शन ए हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हम सेक्शन बी देखेंगे कि इसके आंसर क्या होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट अ डिटेल्ड नोट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो हमें फार्मेसी के हिस्ट्री के बारे में, अपने इंडिया के फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या है इंडिया फार्मेसी की हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कह रहे कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। मतलब इंडिया के पास बहुत ही लंबा फार्मेसी का हिस्ट्री है। व्हेन सोर्स ऑफ ड्रग्स, जब दवाओं का स्रोत, और वेजिटेबल्स हुआ करते थे, सब्जियां, एनिमल्स मतलब पशु, एंड मिनरल्स ओरिजिन बिफोर 19th सेंचुरी। मतलब ये सभी जो मिनरल्स हैं, एनिमल हैं, वेजिटेबल हैं, 19th सेंचुरी से पहले ये जो है कि ड्रग के हमारे स्रोत हुआ करते थे, सोर्स हुआ करते थे। दूसरा कह रहा है कि दिस ट्रेंड कंटिन्यूड। मतलब ये जो ट्रेंड था, ये प्रोसेस अब बिल्कुल कंटिन्यू रहा विद आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है कि कंटिन्यू रहा। आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनानी सिस्टम दोनों के साथ ये मेडिसिन कंटिन्यू रहा। फिर क्या हुआ कि एलोपैथिक सिस्टम आया। तो क्या है कि एलोपैथिक सिस्टम इन इंडिया कम विथ ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। अंग्रेज़ों के जो नियम थे उनके साथ इंडिया में हमारा एलोपैथिक सिस्टम आया। और क्या है कि एलोपैथिक सिस्टम बिकम वेरी पॉपुलर। जो एलोपैथिक सिस्टम था वो बिकम मतलब बन गया वेरी पॉपुलर, बहुत ही फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया इन 19th सेंचुरी। मतलब 19वीं शताब्दी में एलोपैथिक सिस्टम जो था वो बहुत ही फेमस हो गया। तो आगे देखते हैं क्या है कि इनिशियली ऑल ड्रग्स वर इम्पोर्टेड फ्राम यूरोप। मतलब सभी ड्रग्स जो थे इंपोर्ट किए जाते थे, लाए जाते थे यूरोप से, क्योंकि हमारे इंडिया में उसमें उतना डेवलप नहीं था। तो फिर आगे क्या हो कि इन 1901 मतलब 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन कलकत्ता वाज स्टार्टेड बाय आचार्य पीसी राय। फिर हमारे बंगाल के रहने वाले थे एक पीसी रॉय, उन्होंने जो है कि 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क का कलकत्ता में काम स्टार्ट किया। वहाँ से हमारे दवाओं का मतलब बनना आरंभ हुआ। अब क्या है कि इन 1903 मतलब 1903 में, ठीक 2 साल बाद जो है अ स्मॉल फैक्ट्री एट बॉम्बे स्टार्टेड। बॉम्बे जो है इस समय हम इसे मुंबई के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक स्मॉल सा फैक्ट्री, बहुत छोटा फैक्ट्री मतलब खोला गया। और देखिए आगे क्या है। आगे कह रहा है कि इन 1907 एलम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा। मतलब ये गुजरात में है बड़ौदा, वहीं पे आज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर टीके गुजर। क्योंकि 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा में खुला था, मतलब स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था। किनके द्वारा? तो भाई मतलब उन किनके द्वारा हुआ? प्रोफेसर टिक्के गुजर। तो हमारे ये प्रोफेसर टिक्के गुजर थे, उनके द्वारा 1907 में जो है कि ये एलम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था। फिर आगे है कि एट दैट टाइम मतलब उस समय देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं था ऑन क्वालिटी ऑफ ड्रग। तो क्वालिटी जो दवाओं की हुआ करती थी, गुणवत्ता हुआ करती थी, बिल्कुल ही लो क्वालिटी की हुआ करती थी। तो इससे में कुछ रूल्स बने जो कि हमारे फॉलोइंग दिए हुए हैं आगे। तो फ्यू लॉज वर इंट्रोड्यूस, मतलब इनका अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि मतलब इतना जो एक्ट था या फिर कह लीजिए कि रूल था, उनके बारे में जानकारी है। तो 1878 में ओवीएम एक्ट आया था। फिर 1894 मतलब 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट आया था। फिर 1898 में सी कस्टम एक्ट आया था। इसके बाद 1919 में मतलब 1919 में पॉइजन एक्ट आया था। इसके बाद देखिए फार्मेसी का एजुकेशन जो है कैसे डेवलप हुआ इंडिया में, इसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या है कि मॉडर्न फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आधुनिक फार्मेसी के इंस्टीट्यूशन से, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो हमारे शिक्षण संस्थान थे वो मॉडर्न फार्मेसी इंस्टीट्यूशन डेट्स बैक टू 1899। तो 1899 हमारे मॉडर्न फार्मेसी का इंस्टीट्यूशन का जो है कि आरंभ हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन 1928। तो सबसे पहले हमारा स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ बंगाल जो है कि स्टार्ट हुआ था 1928 में। बंगाल में जो है कि हमारा कंपनी भी सबसे पहले खुला था ड्रग का, और सबसे पहले एजुकेशन के मामले में भी ये आगे था बंगाल उस समय। हालांकि बंगाल उसमें बहुत तरक्की किया था, और आज भी बंगाल में बहुत तरक्की है, और बंगाली लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे दवा करते हुए। नेक्स्ट है हमारा कि
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टार्टेड इन 1932, मतलब बनारस जो बिच्छू के नाम से प्रसिद्ध है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो स्टार्ट हुआ था 1932 में। इसके बाद आगे हमारा कि आंध्रा यूनिवर्सिटी, मतलब आंध्र प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे 1937 मतलब 1937 में आंध्रा यूनिवर्सिटी की हमारी प्रारंभ हुई थी। उस समय यूनिवर्सिटी खोली गई थी। मतलब इसके बाद खुला क्या, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है, जिसको हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं, उसी का पहले बॉम्बे नाम था। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी खुला था 1943 मतलब 1943 में। इसके बाद खुला पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1944। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है कि स्टार्ट हुआ 1944 में। आगे है हमारा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के चले गए, तब क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रैक्टिस, जो हमारे फार्मेसी की अभ्यास था, प्रैक्टिस था, वो आज पास किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पास किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। देन फार्मेसी, इसके बाद जो फार्मेसी प्रोफेशन है वाज रेगुलेटेड बाय फार्मेसी एक्ट इन 1948। मतलब कि जो फार्मेसी प्रोफेशन था वो रेगुलेटेड किया गया फार्मेसी एक्ट के द्वारा। एक एक्ट बनाया गया था, फार्मेसी एक्ट, जो 1948 में बनाया गया था। आगे हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम नॉर्मली पीसीआई के रूप में भी शॉर्टकट में जानते हैं। तो इसके द्वारा भी आज हम जो किसी के आधार पे कोर्स भी अपना पढ़ते हैं, इसी के आधार पे मेरा सिलेबस भी होता है, तो इसी को पीसीआई कहा जाता है। तो जो पीसीआई है वो इस्टेब्लिश्ड इन 1949, 1949 में पीसीआई का इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसके बाद है हमारा द फार्मेसी एजुकेशन, जो फार्मेसी एजुकेशन था, शिक्षा द फार्मेसी का वो रेगुलेशन फाउंड इन 1953, 1953 में इसका फार्मेसी एजुकेशन का जो रेगुलेशन था उसका निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वो इसी लॉन्ग आंसर का दूसरा, मतलब आंसर नंबर जो बी है उसका हम दूसरा हल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफाइन इमल्सन को बताना है, डिस्कस दियर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उस इमल्सन को तैयार करने का प्रिपरेशन मतलब क्या है, कैसे उसको किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है इमल्सन को, वो बताना है। इसके बाद स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है, एंड मेथड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप हमारा वीडियो शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें। धन्यवाद।